एलएलएम को साइडलाइन मत करना, है ना, क्योंकि 1 साल का कोर्स है, 1 साल में ख़त्म करो। अपने करिकुलम को सीरियसली लेना। तुम्हारा हफ्ता भर पूरा एग्जाम का स्केड्यूल चल रहा है और तुमने हफ्ते भर कोई क्लास नहीं देखी है, तो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। तो तुम्हारी कोचिंग का टाइम उसके साथ बैलेंस आउट हो, फिर तुम्हें सेमेस्टर ब्रेक में अगर घर जाना है तो एटलीस्ट तुम अपना सिलेबस उसकी वजह से टाइमली फिनिश करोगे। तुम ना कॉलेज जा रहे हो ना तुम कोचिंग जा रहे हो और फिर इतना सारी चीजें पाइल ऑन हो गई। इफ यू नो द बेयर एक्ट वर्ड टू वर्ड तो तुम्हारा नंबर कहीं नहीं गया। तुम सोचोगे ना लास्ट मिनट पे सब कर दोगे, नहीं हो पाता। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ मानसी। और आज के इस वीडियो में हम तुम्हारे ही सवालों का जवाब देने आए हैं। देखो, हमने पहले ये बताया था कि क्या जुडिशरी के साथ एलएलएम के साथ जुडिशरी की तैयारी हो सकती है। सवाल का जवाब था हाँ, हो सकती है। हमने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, स्टूडेंट्स के बताए, हो सकती है, ये तो हो गया। कैसे हो सकती है ये तो बताया ही नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हो सकती है, मतलब किस तरीके से प्लान करो अपने एलएलएम को, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज करो, क्या बेटर कर सकते हो, कैसे अपनी तैयारी कर सकते हो जिससे कि एलएलएम और जुडिशरी साथ में हो जाए। मानसी बताओ। मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो एक तो एलएलएम को साइडलाइन मत करना, है ना, क्योंकि 1 साल का कोर्स है, 1 साल में ख़त्म करो। अपने करिकुलम को सीरियसली लेना और उसकी पढ़ाई भी करना, ठीक। बट मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें एलएलएम में टॉप करना है, तो एलएलएम में टॉप करना अपना टारगेट मत नहीं रखो। बट एलएलएम में वही 70% वाले स्टूडेंट रहना, ठीक है। तो एलएलएम की पढ़ाई करनी है पर साथ में जुडिशरी की तैयारी भी करनी है। अब जुडिशरी की तैयारी तुम कैसे करोगे? तो जुडिशरी की तैयारी को एक ऑन ट्रैक और एक रेगुलर प्रोसेस बनाने के लिए कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। नाउ व्हाई एम आई सेइंग कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो? मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी का, मैं कर देती हूँ जुडिशरी गोल्ड। हाँ, मतलब जुडिशरी गोल्ड एक काफ़ी अच्छी कोचिंग है, बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली तुमने अगर तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं और तुमने मिस भी कर दिया कोई लेक्चर, इट इज ओके। तुमने कल वाला भी नहीं देख पाए, तुम्हारा हफ्ता भर पूरा एग्जाम का स्केड्यूल चल रहा है और तुमने हफ्ते भर कोई क्लास नहीं देखी है, तो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। वो क्लासेस तुम देख सकते हो, टाइम, अपने पेस, अपनी स्पीड पे तुम वो क्लासेस देख सकते हो, है ना। फिर क्योंकि ऑलरेडी तुम एलएलएम कर रहे हो, मतलब ऑलरेडी देयर इज समथिंग ऑन योर प्लेट, है ना। अब अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग के लिए कहीं जाओगे तो वहाँ जाना, वहाँ से आना, वहाँ के दोस्तों, वहाँ पे लोगों से दोस्ती करना, उन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब इट ऑल्सो कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कोचिंग में दोस्ती मत करो, तुम कोचिंग में दोस्ती करो, बट तुम्हारी प्लेट पे ऑलरेडी बहुत कुछ है ना। तो उस प्लेट को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा सिस्टमैटिक सा दिखाने के लिए तुम्हें अपने एजेंडा के हिसाब से, अपने रूटीन और अपने शेड्यूल के हिसाब से चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा कि अननेसेसरी जहाँ पे टाइम वेस्ट हो सकता है वहाँ मत करो। हाँ। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे, कम्यूट में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गई, है ना, क्योंकि कैंपसेस कहाँ होते हैं इन कॉलेजेस के, सिटी से बाहर, और कोचिंग होती है सिटी में। तो रोज का आधा 1 घंटा तुम कम्यूट में अगर वेस्ट कर रहे हो तो दैट टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर लेजर, दैट टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड टू वाइंड डाउन। हाँ, कि मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो यार उस टाइम पे, तो वो वाला टाइम भी सेव करो। एंड मतलब प्लस कॉलेजेस के साथ क्या होता है, तुम्हारा सेमेस्टर ब्रेक होगा, फिर तुम्हें अगर कहीं कोई इंटर्नशिप करनी है, तुम्हें मतलब कुछ भी करना है ना, तो तुम्हारी कोचिंग का टाइम उसके साथ बैलेंस आउट हो, फिर तुम्हें सेमेस्टर ब्रेक में अगर घर जाना है तो तुम घर नहीं जा पाओगे कोचिंग की वजह से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ऑनलाइन कोचिंग काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है प्रेपरेशन के लिए। एंड बीइंग एक्स फैकल्टी ऑफ एन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जुडिशरी गोल्ड, मैं तुम्हें ये भी अश्योर कर सकती हूँ कि क्वालिटी एग्जैक्टली सेम होती है, मतलब एग्जैक्टली सेम होती है। जैसा तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाता है वैसा ही तुम्हें ऑफलाइन पढ़ाया जाता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर तुम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो ना तो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि यू आर मिसिंग आउट ऑन पर्सनल कनेक्शन, क्योंकि ऑनलाइन फैकल्टीज मुझे लगता है ज़्यादा मेहनत करती हैं पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए, स्टूडेंट से बिल्ड करने की कोशिश करती है एक ऑनलाइन फैकल्टी। इसके अलावा ये वाली चीज़ तो है ही। इसके अलावा ना कोचिंग में एनरोल करके रखना बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है कि जा रही थी मैं, जो मैं भूल गई थी।
बोल कोई बात नहीं, क्योंकि ना तुम्हारा एक फिक्स शेड्यूल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना क्या बिल्कुल तैयारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती होगी, होते भी होंगे लोग जो कोचिंग के बिना तैयारी करते होंगे, बट कोचिंग का हम इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि ऑलरेडी एलएलएम चल रहा है। पर अगर कोचिंग है तो तुम्हारा एक फिक्स शेड्यूल है कि यार चलो 20 दिन में सीपीसी हो गया, या मतलब 20 दिन में एविडेंस हो गया, हाँ. या 20 दिन में कोई एक सब्जेक्ट खत्म हुआ। एटलीस्ट तुम अपना सिलेबस उसकी वजह से टाइमली फिनिश करोगे और एक शेड्यूल्ड मैनर में फिनिश करोगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मतलब पता है जुडिशरी की तैयारी करने के लिए मोटा मोटा आपको 10 से 11 महीने लगता है, मतलब 8-10 महीना, साल मान के चलो, एक साल लगता है पूरा। सब्जेक्ट्स बहुत हैं, ट्रांसलेशन है, मेंस राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जुडिशरी में, तो उसमें उतना टाइम लगता है। तो उस चीज को और हाँ, उस चीज को रश मत करना। आई थिंक कि 1 year ऑफ प्रेपरेशन इज नीडेड फॉर जुडिशरी। आप अपने एलएलएम के साथ कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो, बट गिव इट दैट मच टाइम। 1 साल का टाइम दो। इसके अलावा ना 2-3 चीज़ें और देख लेना बेटा। पहली चीज़ तो ये कि क्लासेस तुम अपनी एलएलएम की क्लासेस ऑफलाइन क्लास के रूप में ही करो, है ना, सो दैट क्लास में क्या चल रहा है, टीचर्स कहाँ एम्फेसाइज कर रही है इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उनको वो तुम्हें पता हो। दूसरी चीज़, तुम ऐसा ना हो कि तुम ना कॉलेज जा रहे हो ना तुम कोचिंग जा रहे हो और फिर इतना सारी चीज़ें पाइल ऑन हो गई हैं और फिर एकदम से तुम हड़बड़ा रहे हो कि यार अभी तो मैं जुडिशरी कर ही नहीं सकता, छोड़ देता हूँ। बिल्कुल वो सब तो बिल्कुल, हाँ, वो चीजों को डे टू डे करते जाओ। एग्जैक्टली, डे टू डे करो, डे 1 से इंश्योर करो चीज़ें आराम से हो जाएंगी। हाँ, जितना आज एलएलएम की क्लास में पढ़ाया है उतना एलएलएम का आज कवर करो, जितना पोर्शन आज कोचिंग में पढ़ाया है उतना पोर्शन आज कवर करो। और पता है इससे ज़्यादा इजी कोई तरीका नहीं है। तो ना मेरी हर क्लास में बच्चों को बोलती हूँ, मतलब जो स्टार्टिंग से बैच ज्वाइन करते हैं, मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, जितना मैंने तुम्हें इस 2 घंटे में पढ़ाया है ना, तुम्हें बस उतना ही आज पढ़ना है और कुछ नहीं करना। और रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगता है। मैंने जो तुम्हें 2 घंटे में पढ़ाया, तुम आधे घंटे में 45 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो बस। एंड रोज का रोज रिवाइज करो, वीकली जितना, मतलब सैटरडे संडेज उन डेज के लिए रखो, उन चीज़ों के लिए रखो जो तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, जहाँ पे पूरे हफ्ते का रिवीजन चाहिए। और वो पूरा हफ्ते का रिवीजन डॉन्टिंग लगता है सुन के, लेकिन वो होता नहीं है। अगर आप रोज का रोज पढ़ रहे हो तो वो पूरे हफ्ते का रिवीजन भी आपका 2-2.5 घंटे में हो जाता है इजीली। फुल वीक का रिवीजन भी तुम्हारा 3 घंटे मैक्सिमम लेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेता है। और एक चीज जो मैंने की थी मेरी तैयारी के टाइम पे, वो ये थी कि फाइंड अ स्टडी बडी। ठीक है, एक स्टडी बडी बनाओ अपना, उसके साथ बातें नहीं करनी है और ना उसके साथ गॉसिप करनी है। उसके साथ क्या करना है कि दोनों मिलके अपने एम सेट करो। ठीक है, जब दोनों मिलके एम सेट करोगे, कंपटीशन की बात नहीं है यहाँ, बट दोनों के बीच में एक वो आएगा कि अच्छा तूने कितना कर लिया, अच्छा मैंने कितना कर लिया, तो तुमको एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि इतना करना है। और एक और चीज़ जो मैं करती थी मेरी फ्रेंड के साथ, हम क्या करते थे कि हम जैसे लंच डिनर के बाद हम लोग वॉक करने जाते थे, तो हम जब डिनर के बाद वॉक करते थे ना तब, और हमारा शेड्यूल था कि हम हाफ एन आवर 45 मिनट्स का वॉक करते ही थे क्योंकि हम पूरे टाइम बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को सेक्शंस सुनाते थे। तो जैसे आज हमने कोई पोर्शन पढ़ा है इंडियन एविडेंस एक्ट का, अगर हमने 20 सेक्शंस पढ़े हैं तो हम पूरे सेक्शन बेयर एक्ट वर्ड टू वर्ड एक दूसरे को सुनाते थे। एंड जुडिशियरी में जितना तुम्हें ये हेल्प करेगा ना, उतना कुछ भी और हेल्प नहीं कर सकता। नथिंग हेल्प्स बेटर देन मगिंग अप द बेयर एक्ट। इफ यू नो द बेयर एक्ट वर्ड टू वर्ड, तो तुम्हारा नंबर कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। कोई नंबर काट ही नहीं सकता, बेयर एक्ट पे नंबर नहीं कटते बेटा। हाँ, वो लॉ है वो लॉ है ना। तो हम क्या करते थे, एक मैं सुनाती थी, एक वो सुनाती थी, एक मैं सुनाती थी, एक वो सुनाती थी। तो दिस वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिस और इसे तुम इनकलकेट कर सकते हो। और हाफ एन आवर 45 मिनट्स का वॉक है, गॉसिप मत करो यार, 1 साल की बात है, पढ़ाई कर लो। वही पता है, हसल होगा, मुश्किल होती है। मतलब अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो एलएलएम के साथ ही जुडिशरी की तैयारी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से साल चला गया पता नहीं चला, वैसा वाला नहीं होगा। हसल होगा, थोड़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि तुम भी अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आ रहे हो ना। तुम एक साथ 2-2 चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हो, 2-2 चीज़ों के लिए पढ़ रहे हो, तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन क्या वो मुश्किल वर्थ इट है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तुम्हारा कोई ड्रॉप ईयर नहीं है, तुमने साथ में तैयारी कर ली, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि ड्रॉप सीवी पे चाहे जो बोलो, ड्रॉप डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन योर सीवी, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने भी जब जॉब के वो दिए थे, इंटरव्यू दिए थे, तो वही नहीं पूछे जाते थे कि 2 साल क्या किया। हाँ, 2 साल जुडिशरी की तैयारी करते थे। हाँ, 2 साल तो लगता है बट मत करना, मतलब हाँ, मतलब अगर कर सकते हो तो बिना ड्रॉप के करो, ड्रॉप के कर लो, है ना। और अगर ड्रॉप लो भी ना, तो ऐसा कोई कंटेंट राइटिंग टाइप का या कुछ रिसर्च टाइप का जॉब अगर साइड में ले लोगे तो अच्छा रहेगा। एटलीस्ट ऑन द सीवी इट वोंट लुक
एज हाँ, प्लस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की टू हैप्पीनेस. हाँ, इज द की टू हैप्पीनेस. सही बात है एकदम. ठीक है. इसके अलावा 2-3 चीज़ें छोटी छोटी सी और बस रिमाइंड करा रही हूँ इसको समराइज करने के लिए. सबसे पहली चीज़ है कि रोज़ का रोज़ काम ख़त्म करो. ठीक है, इसको पाइल ऑन मत करो. दूसरी चीज़ कि तुम्हारा एग्जाम जब आने वाला है ना, तब जुडिशरी की तैयारी मत करो. ठीक है, तब तुम सिर्फ एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन एग्जाम ख़त्म होने के बाद जितनी चीज़ें छूटी है उनको पढ़ लो. एग्जाम जब तुम्हें पता चल गया है स्केड्यूल कि तुम्हारा मई में एग्जाम आने वाला है, जून में एग्जाम आने वाला है, जब तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारे एग्जाम ये होने वाले हैं, तो उसके पहले 1-1 घंटा जुडिशरी की प्रिपरेशन में और बढ़ा दो. हाँ, दोनों चीजों में. एलएलएम के एग्जाम प्रिपरेशन को भी तब से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो. हाँ. और जुडिशरी में भी तब टाइम थोड़ा बढ़ा दो, तो दोनों चीजें मैनेज हो जाएगी. तीसरी चीज, अगर तुमने एलएलएम में एडमिशन ले ही लिया है, तुम 1 ईयर एलएलएम में हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें डिसर्टेशन तो लिखना ही है. ठीक है, उसका काम धीरे धीरे स्टार्ट कर उसका काम धीरे धीरे शुरू कर दो. तुम सोचोगे ना लास्ट मिनट पे सब कर दोगे, नहीं हो पाता बेटा, बहुत मुश्किल होता है. नंबर खराब आते हैं, एक्सटर्नल वाइवा लेता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. फिर मतलब स्पॉइल मत करो अपनी मार्कशीट. हाँ, टॉपिक पहले से सोच लो. चैप्टराइजेशन पे थोड़ा थोड़ा वर्क कर लो कि इस चैप्टर का क्या सिनॉप्सिस रखने वाले हो. और ये काम हो जाते हैं, पता है, ये काम मैंने किया है, मानसी हमने किया ही है. मतलब बहुत, अगर पहले से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा. लास्ट डे पे छोड़ोगे तो 100 पेजेस इतनी आसानी नहीं लिख सकते. हाँ, और 100 पेज तो लिखना होता है मिनिमम है ये. 100 तो लिखने ही पड़ते हैं. ठीक है, तो आई होप इससे थोड़ी क्लैरिटी मिली हो. और अगर बना सकते हो तो एक स्टडी बडी बना लो, दैट हेल्प्स. ठीक है. वी होप कि तुमको समझ में आया होगा कि तुम कैसे तैयारी कर सकते हो. पढ़ो और मजे भी करो साथ में. ठीक है. ऑल राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.